रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो लेक्चर है, आज हम जो हमने ट्रांसपोर्ट एंड ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ा था, इसमें हमने ब्लड के बारे में पढ़ा था कि ब्लड की कुछ टाइप्स है, जिसमें हमने कल जो पढ़ा था हमने उसको प्लाज्मा के बारे में पढ़ा था। आज हम जो है उसकी सेल लाइक बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या चीज़ है। फिर इसके साथ साथ हम उसकी प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ है। सबसे पहले जो ब्लड सेल लाइक बॉडीज़ हमने बताया था, ये जो ब्लड सेल लाइक बॉडीज़ होते हैं उसमें सबसे पहले रेड ब्लड सेल्स है, इसके साथ साथ इसमें वाइट ब्लड सेल्स है, और इसके साथ साथ इसमें जो कि आल्सो प्लेटलेट्स जो कि ब्लड है, आल्सो प्लेटलेट्स ब्लड भी है। बोथ यानी ये अबाउट जो कि ये ब्लड जो है, ब्लड वॉल्यूम ये 55 रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और जो कि प्लेटलेट्स है, ये 45% ब्लड वॉल्यूम बनाते हैं, जबकि प्लाज्मा जो कि है वो 55% वॉल्यूम था। अब हम पढ़ेंगे कि रेड ब्लड सेल क्या है। रेड ब्लड सेल जो कि ये मोस्ट न्यूमरस, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो कि इसके नंबरस आदाद ज़्यादा होते हैं, आदाद उसकी ज़्यादा होती है, और ये ब्लड सेल जो कि रेड ब्लड सेल है। इसके साथ साथ इसकी जो इसको रेड कलर जो कि ये इसको रेड कलर दिया गया है, इसके लिए इसको हम रेड ब्लड सेल कहते हैं। रेड ब्लड सेल जो कि इसका कलर जो रेड है, ये रेड किसकी वजह से है? ये रेड जो कि प्रेजेंट इसमें रेड पिगमेंट मौजूद है, इसको रेड पिगमेंट की वजह से इसकी कलर जो है वो रेड है। और ये रेड पिगमेंट में हमारे पास जो है हेमोग्लोबिन है, प्रोटीन, डिफरेंट टाइप प्रोटीन, उसको भी रेड कलर दिया गया है, जो कि डिफरेंट टाइप इसमें रेड पिगमेंट है, इसकी वजह से इसका जो कलर है वो रेड है। इसके साथ साथ ये जब पैदाइश के बाद ये रेड ब्लड सेल जो होते हैं ये बनते हैं। जब ये बनते हैं तो ये लेवर में बनते हैं और स्प्लेन में बनते हैं। ये लेवर और स्प्लेन में रेड ब्लड सेल बनते हैं। इसके साथ साथ रेड ब्लड सेल जो है उसकी जो टाइम ड्यूरेशन है, लाइफ है, 120 डे है। आफ्टर द 120 डे दे विल बी डैमेज एंड न्यू सेल दे विल बी कम। सो इसकी ये लोग ज़्यादातर जो है वो 3 महीने में खून देते हैं, 3 महीने से पहले खून नहीं देते हैं। और जब पहला दफ़ा खून दिया, ब्लड दिया, तो 3 महीने के बाद देते हैं। विद इन 3 महीने के नहीं देते हैं, क्योंकि इसके 120 डेज़ उसकी जो टाइम है, 120 डेज़ बाद जो है वो डैमेज हो जाएगा और न्यू सेल जो कि वो फॉर्मेशन होगी। इसके साथ रेड ब्लड सेल जो है वो रेड प्रोटीन रखते हैं। इसके लिए रेड पिगमेंट, रेड प्रोटीन है इसमें, जिस तरह के हेमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन कैरी करते हैं फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ वट ब्लड, यानी जो ब्लड को यानी ऑक्सीजन कैरी करते हैं लंग्स को, जो कि ब्लड की सफाई फिल्ट्रेशन में हेल्प देता है। इसके बाद जो है वाइट ब्लड सेल है। वाइट ब्लड जो सेल है, इसको हम वाइट ब्लड सेल इसलिए कहते हैं कि इसकी ये कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं है, इसलिए हम इसको वाइट ब्लड सेल कहते हैं। और इसमें कोई पिगमेंट नहीं है। जब कोई पिगमेंट नहीं हो, ये वाइट कलर जो है मिक्सचर ऑफ रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, जो कि ये इसका मिक्सचर को वाइट कलर कहते हैं। वाइट एज ए कलर नहीं है, वाइट कोई कलर नहीं है, वाइट कलर नहीं है। ये जो वाइट है ये कलरलेस है, वाइट ब्लड सेल, और इसमें कोई पिगमेंट नहीं होते, इसलिए ये कलर, इसका कलर जो है वो वाइट है। इसके साथ साथ ये इर्रेगुलर इन शेप, इसका कोई शेप नहीं होता है। इसके साथ साथ ये ईच यानी क्यूब मिलीमीटर क्यूब इसको बोलते हैं, यानी एक क्यूब में अबाउट जो कि 7,000 to 8,000 वाइट ब्लड सेल होते हैं। ये क्यूब मीटर में, क्यूब मीटर की शेप में 7,000 to 8,000 इनमें वाइट ब्लड सेल होते हैं। इसके साथ साथ इसकी लाइफ ज़्यादा, मैक्सिमम जो है वो 3 डेज़ और जो 1 वीक होते हैं।
इसकी लाइफ जो है वो मैक्सिमम, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम 3 डेज और 1 वीक होते हैं, और 2 वीक भी हो सकते हैं। इससे आगे रेड ब्लड सेल फिर वो खुद डैमेज होते हैं, सॉरी वाइट ब्लड सेल, और न्यू सेल फॉर्मेशन होती है। इसकी फॉर्मेशन जो होती है वो, इसकी फॉर्मेशन बोन मेरो में होती है ज़्यादा, बोन मेरो। एक इसकी जो ये एक वाइट ब्लड सेल की एक खुसूसियत ये है कि ये बॉडी के डिफेंड करता है अगेंस्ट द डिजीज़, यानी ये डिजीज़ की अगेंस्ट होता है, जो कि डिजीज़ बॉडी का डिफेंड होता है, जो कि डिजीज़ के अगेंस्ट होता है और बॉडी की डिफेंस करता है। इसके साथ साथ ये जो कि पैथोजन होते हैं, जो कि खून में वायरस बैक्टीरिया, इसको ये किल करता है, पैथोजन को किल कर देते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास जो है प्लेटलेट्स जो है इसको हम थर्मोबोसाइट्स भी कहते हैं, जो कि ये एक, इट इज़ नॉट ट्रू सेल, ये यानी ट्रू सेल नहीं है, ये एक सेल नहीं है। ये क्या है चीज़ें, एक फ्रेगमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। ये साइटो इसको इसलिए कहते हैं, थ्रो मीन्स फ्रेगमेंट, साइटो मीन्स प्लाज्म, साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म, यानी ये साइटोप्लाज्म की क्या है, बल्कि एक पिगमेंट है। एक साइटोप्लाज्म की क्या है, एक पिगमेंट है ऑफ फ्रॉम द सर्टाइन बोन मेरो सेल, यानी ये जो कि बनते हैं, ये होते हैं बोन मेरो में। ये एक्चुअली क्या होते हैं, ये एक्चुअली ट्रू सेल नहीं होते हैं, बल्कि ये साइटोप्लाज्म की एक पिगमेंट, साइटोप्लाज्म की क्या है, एक पिगमेंट है, जो कि बोन मेरो में बनते हैं, बोन मेरो सेल में बनते हैं। ईच क्यूब मीटर, यानी इसका एक ये क्यूब मिलीमीटर में कितने सेल होते हैं, इसका इकाई, दहाई, सिक्र, हज़ार, 1,50,000 टू 4,50,000 तक, यानी 1 मिलीमीटर ऑफ द ब्लड, 1 क्यूब मिलीमीटर ऑफ द ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं। ये क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वेन है, ये क्या है, ये हमारे पास वेन है, VE वेन है, यानी वेन है, सही है। ये वेन जब टार्जर हो जाए तो ये प्लेटलेट्स इधर मौजूद होते हैं, इस तरह, ये गोल शेप की होती है, कैप्सूल शेप की। जब इससे ब्लड निकलता है तो ये सारे इधर आ जाते हैं और इस ब्लड को क्लोट करते हैं, ब्लड को यानी रिलीज़ करने से बचाते हैं, और ब्लड को क्लोट कर देते हैं। ब्लड को क्लोट करने की करते हैं, और जो ब्लड को क्लोट करते हैं, ये सारा फंक्शन किसकी है, ये प्लेटलेट्स की है। इसमें क्या होते हैं, 1 यानी ईच क्यूब मिलीमीटर में अबाउट कितने ब्लड सेल होते हैं, 1,50,000 टू 4,50,000 तक प्लेटलेट्स होते हैं। हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग, यानी ये जब मैंने कहा कि वेन जब टार्जर हो जाए, वेन जब जो कि कट हो जाए तो इससे ब्लड निकलते हैं, और जब ब्लड निकलते हैं तो ये जो कि प्लेटलेट्स आते हैं और इस ब्लड को क्लोट करते हैं, यानी ब्लड को रिलीज़ करने से बचाते हैं। क्या करते हैं, ये ब्लड क्लॉटिंग करता है, और बॉडी की वेसल जो जब डैमेज होते हैं, जब खून के रग डैमेज होते हैं, तो ब्लड स्टार्ट ओजिंग आउट, यानी ब्लड निकलना शुरू कर देते हैं। दे फर्दर एट द साइड, ये इसके साइड पर होता है, और ये इसको क्या करते हैं, इसको यानी ब्लड को क्लोट कर देते हैं। जब एक दूसरे हट जाते हैं तो ब्लड क्लोट हो जाते हैं। सो दे स्टॉप द ब्लड फ्रॉम द वूंड, यानी ये ब्लड को रिमूव, फॉल डाउन करने, ब्लड को फॉल करने से क्या कहते हैं, फ्लो करने से क्या बचा देता है, यानी उसको ब्लड को क्लोट कर देता है। ये आज हमारे थे टॉपिक, यानी ब्लड सेल एंड सेल लाइक बॉडीज़ में। जब कल हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा किसको कहते हैं, प्लाज्मा के बाद ब्लड लाइक सेल, इसमें फिर वाइट ब्लड, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स है। कल इंशाल्लाह हम ह्यूमन की हार्ट